राधे राधे जी। गंगा सप्तमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। माँ गंगा के पुनर्जन्म के रूप में मनाई जाती है गंगा सप्तमी। इस वीडियो में हम गंगा सप्तमी से जुड़ी कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की यानी कि अमावस्या के बाद आने वाली सप्तमी तिथि यानी 7वें दिन को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। गंगा सप्तमी एक प्रकार से गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध अनुसार राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नापने के समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया था। वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण धोने के बाद जो जल धारा थी वह उनके चरणों को स्पर्श करती हुई 4 भागों में विभक्त हो गई थी। पूर्व दिशा में सीता, दक्षिण दिशा में अलकनंदा, पश्चिम दिशा में चक्षु और उत्तर दिशा में गंगा नदी के रूप में विभक्त हो गई थी। सनातन धर्म में गंगा जी को केवल नदी ही नहीं, उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त है। माँ गंगे पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी भी है। देव नदी गंगा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि विष्णु जी के उन चरण कमलों से निकली है जिनके शरण में जाने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी के विषय में जो कथा पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है कि देवी गंगा भगवान श्री विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। जिनका पृथ्वी पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए उनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहले माँ गंगा को प्रसन्न किया, उसके बाद भगवान शंकर जी की कठोर आराधना कर नदियों में श्रेष्ठ देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारा व अंत में माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं देव नदी गंगा का स्पर्श होते ही भगीरथ के पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। राजा भगीरथ के तप के प्रभाव से गंगा मैया उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु धरती पर उतरी। ब्रह्मा जी से 23 पीढ़ी बाद और श्री राम जी से 14 पीढ़ी पूर्व राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। जहाँ जहाँ गंगा मैया को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चिन्ह दिखाई देते वहाँ वहाँ वे खींची चली जाती थी। राजा भगीरथ को अपना पुत्र मानकर देवी गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनके पीछे पीछे ही चलकर उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगी। किंतु जब वे ऋषि जान्नू के आश्रम के पास से चल रहे थे, भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम स्मरण और मंत्रोच्चारण सुन वह उनके आश्रम के तरफ खींची चली गई। परंतु देवी गंगा के वेग से ऋषि जान्नू के कमंडल आदि बह गए और उनकी तपस्या भी भंग हुई। इससे क्रोधित हो वे तुरंत समस्त गंगा जल को पी गए। तब राजा भगीरथ ने ही जान्नू ऋषि से आग्रह किया था कि देवी गंगा को धरती पर लाने और उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने कई हजारों साल कठोर तप किया था। उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऋषि जान्नू से आग्रह किया कि वे देवी गंगा को मुक्त कर दे। ऋषि जान्नू ने राजा भगीरथ का आग्रह स्वीकार किया और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला। यह घटना वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को घटी थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को माँ गंगा का दूसरा जन्म माना जाता है, अतः ऋषि जाह्नू की कन्या होने के कारण ही मैया गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव जी ने नारद मुनि जी, ब्रह्मदेव जी तथा भगवान विष्णु जी के समक्ष गीत गाया था, तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी का
पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से देवी गंगा का जन्म हुआ था। वहीं पुराणों में बताया गया है कि वह गंगा सप्तमी का ही दिन था कि ब्रह्मलोक में भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी रास करते हुए इतना लीन हो गए थे कि दोनों मिलकर जल बन गए थे और उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। मित्रों, ये थी मैया गंगा के उत्पत्ति से जुड़ी कुछ कथाएं। चलिए अब मैया गंगा की आरती सुने। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तीरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार ही जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जानत जाता, दास वही सचमुच में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। प्रिय मित्रों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक रही। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ज़ोर से बोले, प्रेम से बोले, जय माँ गंगे, हर हर माँ गंगे।